गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। क्षण प्रतियोगी परिणामा परांत निर्ग्राह्य क्रमः। क्षण प्रतियोगी परिणामा परांत निर्ग्राह्य क्रमः। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। महर्षि पतंजलि को वंदन करते हुए जो भी ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने योग को हमारे जीवन में लाने का छोटा सा प्रयास भी किया है, तो उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि उससे हमारा जीवन उन्नत होता है, ऊंचाई की तरफ जाता है। और जीवन का परम पुरुषार्थ जिसमें है, वो पुरुषार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए। और वह करने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन से स्टेप्स हमारे जीवन में लेना है, यह अतिशय योग्य ऐसा मार्गदर्शन महर्षि पतंजलि ने किया है। और हमारा जीवन उन्नत बनाने के लिए हम पर उपकार किए हैं, क्योंकि ऐसी दिशा देने वाले बहुत ही कम होते हैं, गिने चुने होते हैं। उनके प्रति मनपूर्वक, हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, क्योंकि उनके कारण ही हमें ये विचार मिले, हमें ये अलग दृष्टि मिली, अलग मार्ग मिला, और हमारा जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो गया। जीवन में योग और सांख्य के अनुसार 25 तत्व माने जाते हैं। वो हमने बार बार देखे, प्रकृति और पुरुष, उसके बाद महत तत्व में मन बुद्धि अहंकार, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंचमहाभूत, और ये सभी 3 गुणों से युक्त है। सत्व रज तम 3 गुणों से युक्त होने के कारण उनके द्वारा वह प्रेरित होते हैं, और गुणों के पुरुषार्थ के द्वारा ही हमारा जीवन उन्नति की ओर जाता है। पिछले सूत्र में हमने क्रम क्या होता है यह देखा। जैसे हम पहले स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक
जो भी समय लगता है और समय हर एक क्षण में जो क्रम बदलता है, परिणाम बदलता है, उस क्रम की एक श्रृंखला होती है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में कोई भी कार्य यह बिना श्रम के नहीं होता है, बिना किए नहीं होता है। ये अलग अलग दर्शन शास्त्र कहते हैं, बिना किए कुछ मिलता नहीं। गीता भी कहती है। गीता सभी शास्त्रों का सार है और वो योग शास्त्र भी है। विशेष करके वो योग शास्त्र कहा गया है, ब्रह्म विद्या कही गई है। ओम तत्सदिति निर्देशो, ये जो ओम तत्सत, ये ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे उपनिषत्सु, उपनिषदों में कही हुई ब्रह्म विद्या में और योग शास्त्र में जो भी ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो गया है, वो हर एक अध्याय योग है। योग दर्शन ये पूरी फिलॉसफी है योग की। और योग दर्शन ये प्रैक्टिकल भी माना जाता है। यानी वेदांत के लिए कृष्णा जी केशव कोलाटकर कहते हैं, हमें वेदांती अगर बनना है तो उसके लिए प्रैक्टिकल योग करना पड़ेगा। उसके सिवा दूसरा अच्छा मार्ग नहीं है। और इसलिए योग ये वेदांत के पूरक है, वो स्टेप सीढ़ी जैसा है। जीवन में 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में होने चाहिए। उसमें अर्थ और काम, अर्थ यानी संपत्ति, वह शरीर संपत्ति से लेकर धन धान्य संपन्नता, भौतिक चीजें सभी आ गए। और इसको पुरुषार्थ पूर्वक हमारे जीवन में लाना है। और दूसरा है काम यानी इच्छा। सदिच्छा होनी चाहिए, शुभेच्छा होनी चाहिए। ये शुभेच्छा ही हमें अग्रसर करता है अपवर्ग यानी मोक्ष की तरफ। और इसको ऐसा मोड़ दो, योग शास्त्र कहता है प्रत्याहार के द्वारा हमारा टर्निंग पॉइंट हो जाता है। प्रत्याहार जिसको आ गया उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन में उन्नति की तरफ जाता है। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को मन के सहित दिशा दे देना आत्मशक्ति की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर, यह प्रत्याहार है। और ऐसे प्रत्याहार के बाद फिर धर्म और मोक्ष की तरफ रास्ता और सहज हो जाता है। हमारी संस्कृति दोनों को महत्व देती, भौतिक चीजें भी चाहिए और आध्यात्मिक चीजें भी चाहिए। अंदरूनी जो जगत है, हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यानी अंतःकरण, इसके लेवल पर जब हम आते हैं और अंतर दृष्टि हमारी हो जाती है और उसमें कुछ शुद्धि करना चाहते हैं और उसमें अगर परम शुद्धि आ गई, श्रेष्ठ शुद्धि आ गई, तो हमें अध्यात्म प्राप्त होने लगा। यानी बाह्य जगत के बजाय जो अंतर्मुख हो जाता है, अंतरंग में चला जाता है, तो उसका आध्यात्मिक जीवन विकास होने लगता है। बाह्य कृति हम कौन सी भी करें, वो भी मायने रखती है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम क्या हेतु रखते हैं
कौन से कारण से हम हमारे जीवन को जी रहे हैं? क्या भोग के लिए जी रहे हैं? क्या हम भाव के लिए जी रहे हैं? क्या हम कुछ आत्मोन्नति के लिए जी रहे हैं? यह मायने रखता है हम कौन सी दृष्टि से जीते हैं। यह दृष्टि बदलना, यह योग दर्शन में कहा गया है। हमारे मन और इंद्रियों को मोड़ देने का मतलब, मन बुद्धि को मोड़ देना, कैसे मोड़ देंगे? मन में, बुद्धि में मनन, चिंतन और निधिध्यासन आता है। विचार करने की, निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में होती है। मनन करने की, चिंतन करने की क्षमता मन में होती है। अलग अलग संकल्पनाएं आती है। उस संकल्पना के राह पर दृढ़ता से चलने के लिए बुद्धि की शक्ति आवश्यक होती है। और इसको जब सही तरीके से उपयोग में लाते हैं तो हम अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। बिना अंतःकरण शुद्धि के हम आगे नहीं बढ़ सकते, आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं जा सकते। और जिसके जीवन में यह परमोच्च ध्येय जिसने माना, हालांकि कोई ऐसा मानते हैं इस भौतिक दुनिया में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, धर्म और अध्यात्म की। वो धर्म अपने घर में रखो या तो मंदिर में रखो, और जो भी अध्यात्म है वो भी अपनी वैयक्तिक साधना कर लो, बाकी सभी दुनिया में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी विवेकानंद ने और बहुत सारे महापुरुषों ने यह काम किया है। अध्यात्म समष्टि में लाया है, पूरी दुनिया में अध्यात्म खड़ा किया, अद्वैत खड़ा किया। हम एक है, यह भावना बहुत ही बड़ी है। यह सबसे बड़ा ज्ञान है। सर्वभूतेषु चैनैकं भावम् अव्ययमीक्षते, और यह सबसे बड़ा ज्ञान गीता कहती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसके बजाय नहीं आने वाली। और दुनिया में जो भी समस्याएं है, संघर्ष है, प्रॉब्लम्स है, उन सभी समस्याओं का हल अगर किधर दिखता है तो वो इधर है, योग में है, अध्यात्म में है। अध्यात्म ये बड़ा शब्द माना गया है, लेकिन इतना वो टेंशन या तो ज्यादा उसको बड़ा मानने की जरूरत नहीं। वो हमारे जीवन से निगडित है। आत्मनि अधि, खुद को पहचानना, उसका अभ्यास करना, यह अध्यात्म है। आत्मनि अधि अध्यात्म यानी खुद का अभ्यास करना। आत्मनि यानी खुद का अभ्यास करते हुए उसको पहचानना, उसका साक्षात्कार कर लेना, यह अध्यात्म है। और खुद को पहचानने के लिए अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है। और योग दर्शन यही कहता है कि यह अंतःकरण शुद्ध कब होगा? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और वो पुरुषार्थ करते करते उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ और काम मानते हैं, भोग जो लेने वाले हैं उनके लिए प्राधान्यता अर्थ और काम माने जाते हैं। लेकिन वो भी प्रेरणा देते हैं धर्म और मोक्ष के लिए। और धर्म और मोक्ष ये भी एक इच्छा होती है, मुझे धर्म के अनुसार जीना है, मोक्ष प्राप्त करना है। ये काम के बिना शक्य नहीं है, ये अर्थ के बिना शक्य नहीं। शरीर अच्छा है तो हम अच्छी तरह से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अच्छी तरह से हम उस मार्ग को अपना सकते हैं, उसमें स्पीड ले सकते हैं। शरीर ही अच्छा नहीं है तो मन एकाग्र नहीं कर पाते, मन शुद्ध नहीं कर पाते। और इसलिए एक दूसरे की पूरक है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि अगर अध्यात्म साधना है तो भौतिक चीजें की आवश्यकता नहीं। ये दुय्यम है, ये बात बराबर है। लेकिन जैसे किसी को तैरना नहीं आता है तो उसको आधार लेना पड़ता है, ट्यूब लेना है या तो कुछ लाइफ जैकेट लेना है। इस तरह से पहले तो इसमें से मुझे निकलना है, मुझे सीखना है, इच्छा होनी चाहिए। और ये इच्छा जब तक नहीं होती, उसको शुभेच्छा नहीं परिवर्तित कर देते शुभेच्छा में, तब तक हमारा जीवन विकास नहीं। इसलिए तो
आत्म साक्षात्कार में ये 7 पगथियां दी है, भूमिकाएं दी। एक ज्ञान भूमि है चित्त की, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा, और उसके बाद है ब्रह्मैव केवलम, कैवल्य स्थिति। ये पुरुषार्थ से, गुणों के द्वारा, सत्व रजतम गुणों के द्वारा हमने पुरुषार्थ कर लिया, और पुरुषार्थ करते हुए हमने ये स्थितियों को प्राप्त कर लिया। तुर्यगा तक, कैवल्य स्थिति तक हम आ गए। और गुणों ने जो पुरुषार्थ करना था वो पुरुषार्थ कर लिया। फिर से हम पहले से समझ लेते हैं कि जैसे सृष्टि निर्माण हुई, प्रकृति, पुरुष, ये 2 तत्व समझ लो, समझने के लिए बताते हैं। लेकिन वेदांत की दृष्टि से अद्वैत है, एक ही एक तत्व है ब्रह्म। लेकिन योग और सांख्य के द्वारा ये 2 समझाएंगे, लेकिन हमें भी समझने के लिए 2 समझने चाहिए, क्योंकि वैसे हमें समझ में नहीं आएगा। एक जड़ है, एक चेतन है, और जड़ जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रजतम। सत्व गुण के द्वारा पहले महत तत्व निर्माण हो गया, यानी प्रकृति के द्वारा महत तत्व निर्माण हो गया। महत तत्व यानी अहंकार, बुद्धियुक्त अहंकार, इच्छायुक्त अहंकार, और उस सात्विक अहंकार से हमारा अंतःकरण निर्माण हो गया और पंच ज्ञानेंद्रिय निर्माण हो गए। राजस महत तत्व के द्वारा यानी अहंकार के द्वारा पंच प्राण, उपप्राण निर्माण हो गए और कर्मेंद्रिय निर्माण हो गए। और राजस अहंकार के द्वारा जैसे पंचप्राण, उपप्राण और कर्मेंद्रिय निर्माण हो गए, वैसे तामस एक अहंकार है, उसके द्वारा प्रकृति से बना हुआ जो सत्व रज तमो गुणात्मक जो अहंकार है, उसके द्वारा क्या हो गया? तमोगुण से, तमो अहंकार से तन्मात्रा और पंचमाभूत निर्माण हो गए स्थूल रूप में। ये स्थूल जो स्थिति है वो तमोगुणात्मक है, यानी हमारा देह जो बना, ये सृष्टि बनी, ये तमोगुणात्मक बनी है, ये स्थूल है। वैसे हम कर्म करते हैं और जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह रजस अहंकार के द्वारा प्राप्त होती है, और जो सात्विक अहंकार के द्वारा ज्ञान और प्रकाश मिलता है, और वह अंतःकरण से और ज्ञानेंद्रियों से मिलता है। जैसे तमोगुण के द्वारा हमारा शरीर और यह सृष्टि अच्छी बनी है, सुंदर बनी है, हमें नींद आती है तो तमोगुण की भी आवश्यकता है। नींद आती है तो हम फ्रेश बन जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। रजोगुण के द्वारा हम कर्म करते हैं तो उत्साह बढ़ता है, पुरुषार्थ करने में ताकत मिलती है, और सत्वगुण के द्वारा ज्ञान और प्रकाश में जीवन हो जाता है। और ऐसे सत्वगुण की पराकाष्ठा जब होती है तो सत्वापत्ति लेवल पर हम आ जाते हैं, अपरोक्ष ज्ञान, इसकी पहली स्टेप है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति के बाद फिर असंशक्ति आ गई, यानी निस्वार्थ हो गए, अनासक्त हो गए। और जब अनासक्त हो जाते हैं तो सभी पदार्थ में वही वही तत्व दिखाई देता है, यानी एक ही तत्व जो आत्म तत्व सभी में दिखाई देने लगा, तो पदार्थाभाविनी ये स्टेज आ गई, ये ज्ञान भूमि आ गई। और जब पदार्थाभाविनी में जब योगी साधक बने रहता है, वो उसमें भी अभ्यास करते रहता है, तो तुर्यगा स्थिति आ जाती है। तुर्यगा स्थिति में जैसे हम नींद में, गाढ़ी निद्रा में सब भूल जाते, मन को भूल जाते, बुद्धि को भूल जाते, हमारे इंद्रियों को भूल जाते, हमारी स्टेट या तो धन दौलत पैसा सभी भूल जाते। ये गाढ़ी निद्रा में होता है। वैसा ही तुर्यगा में सभी भूल जाते हैं। अब इधर भूल नहीं जाते, यह शब्द थोड़ा गलत होगा। नींद अज्ञान के कारण होती है और यह ज्ञान के कारण पूरी स्पष्टता आ जाती है। मैं एक हूं, पूरी ब्रह्मांड स्वरूप में हूं, ये ब्रह्म रूप में हूं, यह अवस्था उधर आ जाती है। मैं आत्म तत्व हूं और पूरे सृष्टि में यह भरा है। मैं और दूसरी चीज अलग नहीं है, हम एक है, मैं एक हूं। यही भावना पदार्था भाविनी के बाद स्टार्ट हो जाती है और तुर्यगामी उसकी परमोच्च स्थिति आ जाती है।
सत्वगुण की पराकाष्ठा उधर होती है, उसमें शुद्ध, उधर शुद्धि साम्य होता है। सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्य में थी, और वो शुद्धि साम्य जब हो गया तब ये तुर्य का स्थिति आती है। उसमें क्या हो गया, इधर जो तमोगुण में स्थिति थी, देह था, वह देह का भान निकल गया, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त हो गए। यानी तमो अहंकार में हमारा जो स्थूल तत्व है, पंचतन मात्रा और पंचमाभूत, वह शरीर के द्वारा हम अनुभव करते हैं, वो विलीन हो जाता है, वो प्रतिप्रसव हो गया। हमारे कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, पंच उपप्राण, वह भी एक रूप हो जाते हैं, वो रजस अहंकार में एक रूप हो जाते हैं, महत तत्व में। और हमारा अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय ये जब शुद्ध बनते हैं तो वो विलीन, उनका पुरुषार्थ गुणों के द्वारा होकर होकर फिर अंत में वह सत्व अहंकार में विलीन हो गए। अभी जिसमें से जो निकाला था वो उधर विलीन हो गया। जैसे मिट्टी से घड़ा बना था, घड़ा फूट गया और वो मिट्टी में विलीन हो गया। इस तरह जो चीज से जो बना है वो फिर वही बन गया, तो उसका कार्य खत्म हो गया। तो इस प्रकार प्रतिप्रसव माना जाता है। यानी जैसे जो चीज से जो बना है, बनते बनते उसका परिवर्तन होते होते आ गया, लेकिन फिर उसको वापस ले लिया। जैसे समझो कि 5 अवस्थाएं बनी, लेकिन वो 5 अवस्थाएं, 5वीं अवस्था चौथी में चौथी, तीसरी में तीसरी, दूसरी में पहली में और 0 तक ये आ गया, तो ये प्रतिप्रसव हो गया। और दूसरी तरफ से कैवल्य स्थिति आ गई, वह स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई। स्वरूप यानी खुद का जो रूप है, स्व यानी खुद, और रूप यानी जो भी रूप है, वह प्रतिष्ठित हो गया। और दूसरा भी बोल सकते हैं, वह चित्त शक्ति ही, वही आत्मशक्ति, वही चित्त शक्ति है, वह शुद्ध रूप में बनकर रह गई। यानी स्वरूप प्रतिष्ठा, वा यानी अथवा, उसको चित्त शक्ति बोल सकते हैं, और यही कैवल्य अवस्था है। दो प्रकार से समझाया इसी सूत्र में। एक प्रतिप्रसव हो गया, गुणों का पुरुषार्थ करते करते प्रतिप्रसव हो गया। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और वो अपना पुरुषार्थ करते करते चारों पुरुषार्थ प्राप्त करता है, पुरुषार्थ करते अपने जीवन को अति उच्च लेवल पर ले जाता है, और अंतिम छोर तक जब चला जाता है तो वो कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ यानी मैंने जो करना था कर लिया। जैसे बीज अपने आप को मिटा देता है जमीन में जाकर और बड़ा वृक्ष खड़ा हो जाता है, बीज मिट गया, बीज ने अपना पुरुषार्थ कर दिया और फिर बड़ा वृक्ष बना, वो व्यापक बन गया। वैसे हमारा जीवन, हमारा चित्त, वह जब वृत्ति रूप में वह अज्ञान के कारण लिपा हुआ होता है, वह अशुद्ध अविद्या के कारण हो जाता है, और वो पुरुषार्थ करते करते उसको शुद्ध बनाए और फिर मूल रूप में लेकर आए, तो उसने पुरुषार्थ कर लिया। और ये 4 गुणों के द्वारा पुरुषार्थ होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण के लिए, अपने लिए वो वर्तन करते हैं या तो व्यवहार करते हैं। यानी योगी कैसा होता है, वो गुणों के द्वारा यह सब चल रहा है, ऐसी उसकी अवस्था, ऐसी उसकी समझ हो जाती है। यानी मैं करता हूं, यह अहंकार निकल जाता है, वह तद्रूप बन जाता है। स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप शून्यता, स्वरूप प्रतिष्ठा उधर आ जाती है। प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठापित होना, स्वरूप में प्रतिष्ठापित होना। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये पहले दूसरे सूत्र में हमने देखा था। योग यानी क्या है,
तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम। चित्त वृत्तियों का निरोध जब पूरा निरोध हो जाता है, वृत्तियां पूरी निरुद्ध हो जाती है, तब यह अवस्था आती है, तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम। और यही वो कैवल्य स्थिति है। जैसे एक बार एक ने पूछा था ब्रह्म निर्वाण क्या है, तो ब्रह्म निर्वाण में जैसे हम जीवात्मा, वेदांत में इसकी जो परिभाषा की है, जीवात्मा ये अशुद्ध सत्व प्रधान है, उसमें सत्व प्रधान होने के बावजूद भी अशुद्धि आई है, इसलिए वो प्रकाशमान नहीं दिखता है। ये जीवात्मा है, हमारा अंदर जो आत्मा है वह अशुद्ध है। और विशुद्ध सत्व प्रधान ये ईश्वर है। उस जीवात्मा की अशुद्धि निकाल दी, यानी अंतःकरण में अशुद्धि होती है, वो वृत्ति होती है योग दर्शन के हिसाब से। और वो अशुद्धि निकाल दी किसके द्वारा? सत्वगुण की पराकाष्ठा, उसका पुरुषार्थ किया। सत्वगुण ने अपना पुरुषार्थ कर दिया तो अशुद्धि निकल गई और शुद्धि आ गई। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षेद ज्ञान दीप्तिर्विवेक ख्याते। और जब प्रकाश में स्थिति आ जाती है तो शुद्धि साम्य हो जाता है। सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्य में थी। और ये जब शुद्धि साम्य आ गया तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, ये तीनों गुणों के द्वारा वो एक दूसरे में आपस में सहकार्य करते हुए काम करते हैं। जब महापुरुष भी होते इस लेवल पर पहुंचे हुए तो तमोगुण भी उनके लिए काम करते रहता है, रजोगुण भी काम करते रहता है, सत्वगुण भी काम करते रहता है। लेकिन गुणा गुणेश वर्तन्त, गुण अपना अपना काम कर रहे, अपना पुरुषार्थ कर रहे। मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है। तो वो जीवात्मा ब्रह्मरूप बन गया, वो शुद्ध बन गया, तो वो ब्रह्म निर्वाण स्थिति, उसमें खत्म होना नहीं है। कुछ तत्वज्ञानों में शून्यम क्षणिकम सर्वम, ऐसी भाषा बोली जाती है। सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम सर्वम शून्यम, तो सब शून्य है, बाद में शून्यता आ जाती, कुछ नहीं होता, पूरा खत्म हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेदांत तत्वज्ञान है, मैं खत्म नहीं होता, खत्म होने का डर होता है। मैं खत्म नहीं होता है, मैं व्यापक बन जाता है। मैं छोटा पूर्ण था, वो व्यापक पूर्ण बन गया, बड़ा पूर्ण बन गया। यह ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है, ब्रह्म में विलीन हो गए। जैसे समंदर है, समंदर में लहरें आती है, बुलबुले आते, फेन आता है, अलग अलग सा दिखता है, लेकिन वो बुलबुला अलग नहीं है, फेन अलग नहीं है, लहरें अलग नहीं है, वो पानी का ही रूप है। ये जब समझ में आ गया तो ब्रह्म निर्वाण स्थिति आ गई। ये बस समझ की एक बात है, यानी हमारे अंतःकरण में कौन सी दृष्टि, कौन सी समझ स्थिर है, इसके ऊपर ये योग शास्त्र खड़ा है। और इसलिए जो कृष्णा जी केशव कोलाटकर कहते हैं, ये जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, ये भारतीय सबसे बड़ा मानस शास्त्र है और पूरी दुनिया उसको मानती है। दुनिया ने, आज भी पूरी दुनिया उसको मान रही है कि ये योग दर्शन सबसे आधारभूत माना जाता है। और जैसा योग दर्शन आधारभूत माना जाता है, वैसा गीता ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण भगवान ने बताई, वह भी आधारभूत मानी जाती है। अभी पूरी दुनिया अभ्यास कर रही है और ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये योग शास्त्र पूरे जीवन भर अभ्यास करने जैसा है। और जीवन भर जब हम इसका अभ्यास करेंगे, जन्म जन्मांतर तक योग का अभ्यास करते करते हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। पूरा जब एक रूप हमें लगने लगता है तो ये वह जो महात्मा है वह सुदुर्लभ होता है, अत्यंत दुर्लभ होता है। और वो समझने में थोड़ा कठिन भी है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में एक प्रयत्न करता है, प्रयत्नों में एकाध कोई सिद्धि पा लेता है। सिद्धि जो पाने वाले हैं उनमें तत्वता जानने वाले विरल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं।
लेकिन प्रयत्न करना हमारे हाथ में, पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में, और किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। भले धीरे धीरे चले जाए, लेकिन अंतिम अवस्था तक हम जरूर पहुंचेंगे। ये विश्वास के साथ महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं और योग दर्शन को भी नमन करते हैं। ये पूरा नहीं होता है, हमारे जीवन में अपनाने का ये स्टार्टिंग है, ये आरंभ है। तो ऐसा समझकर मेरी जो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, यानी मैंने जो भी बताया उसमें कुछ गलत भी कुछ आया होगा, हाँ कुछ अच्छा भी आया होगा, लेकिन गलत जो आया वो मेरे अंदर से आया, मेरे अहंकार के कारण आया होगा, और जो अच्छा आया वो ऋषियों के कारण आया, वो महर्षियों के कारण आया, जिन्होंने हमें समझाया, हमें मार्ग दिखाया। उनको नमन करते हुए इधर रुकते हैं।